हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज से फ्रेंड्स हम एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स 2023 का रिवीजन। बहुत सारे एग्जाम्स देखिए आपके आ रही हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके वीडियो को छोटा ही रखेंगे, लेकिन हम ये भी आपके लिए ट्राई करेंगे कि रोज़ आपके लिए 20 क्वेश्चन हम लेके आएँ जिसमें आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें। क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम से मिलेगा, लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो के एंड में हम आपको रोज़ एक टेस्ट का क्वेश्चन भी ज़रूर दिया करेंगे और भी आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से पहला क्वेश्चन है, देखिए, डैश इज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर एन अर्थक्वेक हिट बोथ कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए बुरी स्थिति हो गई थी। तो यहाँ पे इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, तो हमें बताना है उस रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान का नाम क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन दोस्त। तो देखिए, इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने डिप्लॉय किया था फील्ड हॉस्पिटल सप्लाईज, कुछ रेस्क्यू पर्सनल यानी जो बचाव कर्मी हैं उनको वहाँ तैनात किया था ताकि यहाँ पे हेल्प की जा सके। ऑपरेशन दोस्त एक सिंबल था दैट इंडिया इज़ अ फ्रेंड ऑफ टर्की, दैट इज़ बोथ शुड स्ट्रेंथन देयर रिलेशंस मोर, कि भाई इंडिया के इन कंट्रीज से और भी अच्छे रिलेशंस हो, तो उसका ही एक सिंबल था ऑपरेशन दोस्त। तो एक तो ऑपरेशन का नाम याद रखो, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किन किन कंट्रीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ था ये शुरू, टर्की एंड सीरिया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ओवर दी स्टेट। ये जो योजना है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये पूरे स्टेट में देखिए लागू हो गई है। और ये कौन से स्टेट की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे राइट, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। क्या है ये योजना, देखिए, तो इस स्कीम के तहत जैसे कोई भी किसी का देखिए खेत है, तो उसके चारों तरफ ना क्या किया जाएगा, सोलर फेंस लगाया जाएगा, और उसमें करंट जो होगा ना वो 12 वोल्ट का करंट होगा। इससे क्या होगा, कोई भी मान लीजिए जानवर फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा तो उसे एक माइल्ड सा शॉक लगेगा, उसके उनके लिए देखिए ये बहुत हार्म नहीं होगा। बस इससे क्या होगा कि वो फसल से दूर चले जाएंगे और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर कौन है यहाँ की, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। और कौन से महीने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सितंबर के लिए। तो सितंबर महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, तो कौन है ये, ध्यान रखेंगे प्लेयर का नाम है चमारी अथापथु। इन्होंने जीता है सितंबर मंथ के लिए। और यहीं अगर हम बात करते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो वो किसने जीता था, सितंबर के लिए जीता था इंडिया के यंग बैटर शुभमन गिल। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, वुमेंस भी और मेंस भी एक साथ इकट्ठा भी पूछ सकते हैं और आप लोगों से अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। अभी देखिए G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रही थी, इंडिया के पास रही थी 1 साल के लिए। और इसी की अध्यक्षता में जो पहली एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेटिव यानी कृषि कार्य समूह की पहली देखिए जो बैठक हुई थी, ये बैठक किस शहर में आयोजित की गई, तो याद रखिएगा इस बैठक का आयोजन किया गया कहाँ पे, इंदौर शहर में। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसे लॉन्च किया था। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, इसकी कुछ की थीम्स रही थी जैसे फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद अ क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच। तो इस तरह से वैसे ये थीम नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं लॉन्च किसने किया है और कहाँ हुई ये मीटिंग, इंदौर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जल जन अभियान इन अबू रोड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
राजस्थान का जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जल जन अभियान को का उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअली तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य क्या था? देखिए कि ट्रीज को प्लांट करना, भाई पेड़ लगाना। सिंपल बात रखेंगे कि जल जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसके साथ साथ पेड़ लगाना और लोगों को वाटर कंजर्वेशन जिसे कहते हैं जल संरक्षण, इसके लिए प्रेरित करना। इस कैंपेन को शुरू किया था ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। चलिए मैं यहाँ आपको मोदी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। इससे क्या होगा, हम बहुत सारी न्यूज़ देखिए यहाँ पे इकट्ठा रिवाइज कर लेंगे। अभी देखिए रिसेंट मोदी जी ने जो है मेरा युवा भारत इस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर। तो चलिए क्वेश्चन यही बता दीजिए कि नेशनल जो यूनिटी डे है ये कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका हो गया आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन जो है इसको फ्लैग्ड ऑफ किया। एक नया गरबा सॉन्ग जिसको टाइटल क्या दिया था, माड़ी, इसे रिलीज़ किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, कंट्री का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग सेंटर है इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इसे इनॉग्रेट किया था। गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इसको हिरासर में जो है इसकी आधारशिला किसने रखी? मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां सेशन हुआ था और ये सेशन हुआ था फ्रेंड्स जेनेवा में। इस सेशन को एड्रेस भी मोदी जी ने किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स मोदी जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन जो थी इसे मोदी जी ने लॉन्च किया। वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था और इसे एड्रेस किया था किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो देखिए फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन से हमने कितने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कर लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल क्या है? मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो ये बुक है देखिए, और इस बुक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये बुक किसने लिखी है? अश्विंदर सिंह। देखिए अगर आप किसी काम में मास्टर हैं तो आपकी जीत तो निश्चित है, और जीत क्या कहते हैं? विन। और अगर आप जीतेंगे तो आपकी क्या होगी? ऐश होगी। सो ऐश और विन से हमारा क्या बन गया? अश्विंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ रेस्क्यू ऑपरेशन जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी, टू इवैक्यूएट इट्स स्ट्रैंडेड सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री? तो भारत ने किस देश से अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम से एक बचाव अभियान को शुरू किया था? ये अभियान शुरू किया गया था सूडान के लिए। सूडान में देखिए जब इंडियंस फंस गए थे वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, याद रखेंगे इसका नाम भी पूछ सकती हैं। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट और एक नेवी शिप INS सुमेधा जो है इसमें इंक्लूड किया गया था इंडियंस को वापस लाने के लिए। तो ये शिप का नाम याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? और सैटेलाइट का नाम क्या है? याओगन 3304 इनटू स्पेस। तो देखिए बात करते हैं सैटेलाइट की जो कि है याओगन 3304। इसे लॉन्च किसने किया है? बिल्कुल करेक्ट, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चाइना ने जो है इसे लॉन्च किया है। चाइना ने इसे अपने नॉर्थ वेस्ट चाइना में जीकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया। अब क्या काम करेगी ये सैटेलाइट? तो देखिए ये सैटेलाइट क्या करेगी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके लिए यूज़ की जाएगी। लैंड रिसोर्स सर्वे हो गया, क्रॉप यील्ड एस्टिमेट्स हो गया और डिज़ास्टर प्रिवेंशन रिलीफ वर्क, तो ये सब जो कार्य हैं इनके लिए जो है सैटेलाइट को यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द चार्ल्स विलियन फाउंडेशन? तो चार्ल्स विलियन फाउंडेशन के द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल सही, अरुंधति रॉय को जो है इससे सम्मानित किया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी बन सकता है कि इनका एक एस्से, एक तरीके से कंप्लाइसेशन है एस्से का, उसका नाम भी पूछ सकते हैं क्योंकि इसी के लिए उनको ये प्राइज़ मिला है। तो इसका नाम क्या है? आज़ादी।
आज़ादी जो है इसके लिए उनको जो है यूरोपियन एसे प्राइज़ जो है इससे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द गजा कोटा कैंपेन टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो मानव और हाथी के संघर्ष की जो बढ़ती समस्या है इसके समाधान के लिए किस राज्य ने गजा कोटा अभियान को शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल असम स्टेट ने जो है इस अभियान को शुरू किया है। मेन उद्देश्य यही है, देखिए जो असम के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको एजुकेट करना एलिफेंट के बिहेवियर के बारे में, उनकी इकोलॉजी और एलिफेंट्स की जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है इसके बारे में वहाँ के निवासियों को शिक्षित करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। असम की बात करते हैं, कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और असेंबली सीट्स हैं 126। माजुली आइलैंड जो है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये असम स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। असम में जो है इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज भी है जो कि है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये असम में लोहित रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द सेव वेटलैंड कैंपेन इन गोवा। गोवा में जो है वेटलैंड्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया? राइट आंसर है यहाँ पे भूपेंद्र यादव। ये हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। इन्होंने सेव वेटलैंड कैंपेन को लॉन्च किया। इस कैंपेन का मेन देखिए यही उद्देश्य था कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन है उसके बारे में लोगों को एक तरीके से अवेयर करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें करना कि वेटलैंड्स को हम कैसे सेव करें, ये लोगों को भी समझाना, सोसाइटी को चीज़ें समझाना, ताकि इस पे जो गवर्नमेंट भी देखिए वर्क कर रही है वो भी बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट, और इस चैटबॉट का नाम है बार्ड। तो एक चैट जीपीटी नाम से एक देखिए एआई पावर चैटबॉट है। इसको compete करने के लिए यानी तरीके से इसे कंपटीशन के देने के लिए अभी रिसेंट किसने? गूगल ने। बिल्कुल सही, गूगल ने जो है एक आर्टिफिशियल चैटबॉट को लॉन्च किया और इसे नाम क्या दिया? बार्ड। गूगल की बात करें, स्थापना इसकी हुई 1998 में और इसके फाउंडर्स कौन थे? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में और सीईओ कौन है करंट में? सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तेनजिंग यांकी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट। तो ये है फ्रेंड तेनजिंग यांकी, ये अभी किस राज्य की पहली फीमेल आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? कौन से स्टेट की? तो राइट आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं करंट में पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रैंगलर ब्रांड। तो जो रैंगलर ब्रांड है इन्होंने अभी किस इंडियन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही, स्मृति मंधाना जो है रैंगलर ब्रांड की बनी है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर है डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों? तो देखिए डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस ने जो ओलंपिक गेम्स 2020 हुए थे, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, उसके बावजूद उन ओलंपिक गेम्स को कराने के लिए जो उनके एफर्ट्स रहे उसी के लिए उनको ये जो ऑनर है वो दिया गया। बात यहाँ पे करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैक। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। टाइटल है बुक का रिंग साइड। तो ये बुक है देखिए रिंग साइड और इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं डॉक्टर विजय दर्डा।
इसे देखो आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो, जैसे कोई आपकी फेवरेट रिंग हो और वो आपकी रिंग खो जाए तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा रिंग के खोने पे, तो दर्द से बन जाएगा दर्दा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, वेटरन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर जज मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू was sworn in as the 22nd president of which country? सो सिंपल याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के बने हैं 22वें प्रेसिडेंट। और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की बात करते हैं, सो कैपिटल है यहाँ की ढाका और करेंसी है यहाँ की टका। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड सबमरीन? इसका नाम क्या है सबमरीन का? हाईकून। तो ये उनकी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है हाईकून, और इसको अभी अनवील किया है किस कंट्री ने? द राइट आंसर इज ताइवान ने जो है इस सबमरीन को अनवील किया है। ये सबमरीन क्यों, देखिए उन्होंने इसको बनाया है, तो कभी भी पॉसिबल चाइना का अटैक हो जाए देखिए, तो उस थ्रेट या उस खतरे के खिलाफ खुद को सुरक्षित करने के लिए, खुद के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए ताइवान ने सबमरीन को मेड किया है, जिसको नाम दिया है हाईकून। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरिट्टे इशम्बे हैज़ क्लिंच्ड द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023। सो इन्होंने देखिए मार्च 2023 के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। इनका नाम है हेनरिट्टे इशम्बे। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से हैं ये? आंसर इज़ रवांडा। अब इसी में बात करते हैं, मार्च महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये भी याद रखेंगे, मेंस के लिए जीता है किसने? बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन। नेक्स्ट है, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है 2023 एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड होस्टेड बाय द नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच कंट्री? तो देखिए, लॉक्ड शील्ड जो एनुअल अभ्यास है इसका जो 2023 में एडिशन हुआ है, इसे किस कंट्री ने होस्ट किया? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? एस्टोनिया में। लॉक्ड शील्ड जो अभ्यास है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस देखिए एक्सरसाइज है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी कंट्री में ये एक्सरसाइज हुई है, तो आपका सिंपल आंसर होगा यहाँ पे एस्टोनिया। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए करंट अफेयर रिवीजन की वीडियो प्रोवाइड करने की। अगर आपको हमारा ये नया सा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखिए एक लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का देखिए टेस्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, ईरानी कप 2023 का टाइटल किसने जीता? और एक क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे पहले, नेशनल यूनिटी डे कब मनाते हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर हमें कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस एफर्ट्स को फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग भी रिकग्नाइज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।